स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का दूसरी इकाई का दूसरा पाठ बेटी युग का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो अध्ययन कौशल। अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख में द्वारा दर्शाओ। तो देखिए, विद्यालय के 5वीं से 8वीं कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राएं। दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये आपके हर एक स्कूल के हिसाब से अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और सीरीज वन। ओके, चलो वाचन जगत से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दे बताओ। उत्तर: अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़िया का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्न छत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। सुनो तो जरा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहार धार्मिक होने के बावजूद अपने आप में वैज्ञानिक महत्व रखता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने भी प्राचीन काल से चले आ रहे त्योहारों की वैज्ञानिकता सिद्ध की है। वास्तव में त्योहार कोई अवतरित समारंभ या उल्लास पर्व नहीं है। यह किसी समय में निश्चित समुदाय में रहने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति का एक रूप था। जीवन को आनंदमय बनाने व पुण्य कर्म की ओर बढ़ने के साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु त्योहारों का उद्भव व विकास हुआ है। वैसे तो सभी त्योहारों का अपना वैज्ञानिक महत्व है। जरा सोचो, लिखो। तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कल्पनात्मक लेखन। आंसर: यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि वह बटुआ किसका है। यदि उस बटुए में किसी उसके मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल गई तो मैं उस व्यक्ति को सूचित करूंगा, उसे विश्वास दिलाऊंगा कि आपका बटुआ मुझे मिला है, मैंने उसे संभाल कर रखा है। आप आकर अपनी अनामत ले जाइए। यदि बटुए में इसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो अपने विद्यालय के शिक्षकों को दूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि यह बटुआ मुझे मिला है। आप इसके मालिक को इसे सुपुर्द करने की कृपा करें, क्योंकि जिसका बटुआ गायब हुआ होगा वह परेशान होगा। स्वयं अध्ययन। स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखो। स्वयं, परिवार, समाज और देश इन मुद्दों के आधार पर। तो उत्तर: स्वयं। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो उसका जीवन स्तर अच्छा रहेगा, वह आत्मनिर्भर बनेगी, समाज में उसका सम्मान होगा, वह अपने देश और समाज के लिए अपना योगदान देने में समर्थ होगी। परिवार। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार को भी शिक्षित बना सकती है, अपने परिवार को सही दिशा दिखा सकती है, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकती है, सामाजिक कुरीतियों से बचा सकती है। समाज। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं तरह तरह के अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाती है। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो समाज में जागरूकता लाकर सामाजिक उत्थान कर सकती है। देश। यदि स्त्री शिक्षित होगी तो देश में विकास की क्रांति आ सकती है। कहा